अदरक की खेती से 5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के असंभव से लक्ष्य को प्राप्त करने के 7 टॉप सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आज से पहले आपसे छिपाया गया है या आपको आधा अधूरा बताया गया है। मैं खुद इस प्रोजेक्ट पर पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा हूं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया हूं। अतः मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यदि आप मेरे बताए हुए इन 7 स्टेप्स को सही तरह से अप्लाई करने में सफल होते हैं तो अदरक की खेती से 5 लेयर फार्मिंग मॉडल से 5 लाख रुपीस अर्न करने वाले अगले फार्मर आप भी हो सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे जो पहला काम करना होगा, आपको इस प्रोजेक्ट के प्रति अपना कमिटमेंट करना होगा। आप किसी भी जॉब में, बिजनेस में या फार्मिंग में हैं तो आप वहां पर 8 से 10 घंटे प्रतिदिन मेहनत से काम करते हैं, तब आपकी अर्निंग होती है। उसी तरह से आपको इस मॉडल में महीने के कम से कम 20 दिन 8 आवर्स रेगुलरली आपको पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठता से समर्पण के साथ काम करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। जो सेकंड स्टेप है स्किल डेवलपमेंट। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी जो इनकम है उसका एक ऑर्बिट बन चुका है। आप उस ऑर्बिट को ब्रेक करना चाहते हैं लेकिन आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं आप उस ऑर्बिट को ब्रेक कर पा रहे हैं? उसका रीजन है कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर करते हैं तो वह बहुत थोड़ा करते हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए जिस हाई क्वालिटी की स्किल चाहिए उस स्किल को डेवलप करना होगा, और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी आपको सीखना होगा, क्योंकि 5 लाख रुपीस ये एक छोटा सा अमाउंट नहीं है। इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त एफर्ट देना होगा। तो आपको स्किल डेवलपमेंट करने की जो थ्योरिकल जानकारी है वह मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जानकारी के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले जाना होगा, जहां पर यह ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको अपने रहने और खाने की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप ट्रेनिंग स्थल पर ही चाहते हैं कि यह व्यवस्था हो जाए तो आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा लागत देकर वहां पर भी आपकी रहने और खाने की व्यवस्था हो सकती है। आपका स्किल डेवलपमेंट के बाद जो स्टेप नंबर 3 है वह है सॉइल ट्रीटमेंट का। पिछले कई सालों से हम केमिकल और पॉइजन इस मिट्टी में डाल डालकर मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बर्बाद कर चुके हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी सॉइल का ट्रीटमेंट करना होगा। जो चौथा स्टेप है आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन ही नहीं आएगा तो आपको लाभ कहां से प्राप्त होगा? आपको अच्छे प्रोडक्शन के लिए आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। तो जब मैं 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाला सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट जो है वह है वर्मी कंपोस्ट। तो आपको वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था करनी होगी। आप कम से कम खर्चे में जबरदस्त जोरदार वर्मी कंपोस्ट
कैसे बना सकते हैं, यदि आपको यह सीखना है तो आपके मोबाइल में रेड बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि कुछ ही दिनों में आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने का वीडियो आएगा, वह आपको मिल जाए और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी की अपडेट मैं इस पर देता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यह बिल्कुल फ्री है। तो आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र, गाय का गोबर, नीम पाउडर, चूना पाउडर, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि आप अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तभी आपको 1 एकड़ से 60 क्विंटल की यील्ड प्राप्त होगी। अब आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के पास जो अगली चीज आती है वह आपका आता है कि आपकी प्रोडक्शन बूस्टिंग। आप अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, मानसून आने से पहले जैसे आप ये देख रहे हैं अदरक, इसके ऊपर आलू की तरह आपको मिट्टी चलानी होगी। मिट्टी चलाने से पहले इसमें आपको जैविक पोटास और वर्मी कंपोस्ट एक बार फिर देना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन है अदरक की, उस पर काफी फर्क पड़ता है। 30 से 40% यील्ड आपकी बढ़ जाती है। तो आपका प्रोडक्शन को बूस्ट आपने कर दिया। उस बूस्टिंग के लिए आपको ट्रेनिंग में एक शेड्यूल बताया जाएगा कि आपको अपनी फसलों पर कितने दिन के बाद कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद जो आपका छठा हिस्सा आता है वह मार्केटिंग आता है। आपने अच्छा प्रोडक्शन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन प्राप्त करने के बाद अगर आपने उसकी सही से मार्केटिंग नहीं कर पाए, आपने सही से मार्केटिंग नहीं सीखी, तो आपको 5 लाख रुपए कभी भी नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए आपको स्मार्ट मार्केटिंग सीखनी होगी। कैसे करेंगे वह समय समय पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा, और आप स्किल डेवलपमेंट के लिए जब सागर जाएंगे वहां पर भी आपको आकाश जी के द्वारा बताया जाएगा। तो आपको अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अच्छी तरह से उस पर काम करना होगा, तब आप 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। नहीं तो जैसे बाकी किसान अदरक की खेती से 1 से 2 लाख 1.5 लाख मुश्किल से कमाते हैं, वहीं पर आप भी अटक कर रह जाएंगे। अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, यह स्टेप इस प्रोजेक्ट का गेम चेंजर है। वह है टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई तो भूल जाइए, सपना देखिए कि आप 5 लाख रुपए कमा पाएंगे। आपकी टाइमिंग बहुत सही होना जरूरी है इस प्रोजेक्ट से 100% गेन करने के लिए। आपको हर हालत में फरवरी के पहले सप्ताह तक अदरक की बुआई अपने 5 लेयर फार्मिंग मॉडल में कर देनी है। जब आप फरवरी तक बुआई कर देंगे तो सितंबर लास्ट तक आपकी फसल सब्जी या मसाले में प्रयोग होने के लिए कच्चा अवेलेबल हो जाएगी। जब आपकी फसल सितंबर अक्टूबर में आती है, उस समय एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होने की वजह से आपके जो क्रॉप है उसका वेट जस्ट डबल हो जाता है। तो इससे आपकी जो फसल का उत्पादन है वह डबल हो जाता है, और सितंबर तक आपके बाजार में, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अदरक की उतनी ज़्यादा मार्केट में खपत काफ़ी रहती है, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं होती है। तो इस समय आपको बड़े आराम से 85 रुपए से लेके 90 रुपए तक का रेट आपको मिल जाता है। तो अगर आप एक एवरेज रेट भी लगाते हैं तो आप बड़े आराम से अपनी अदरक को 80 रुपए किलो, अर्थात आप 1 क्विंटल जो आपकी अदरक है उसे 8,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से आप बेच सकते हैं। तो ये आपको 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं।
एक एकड़ 5 लेयर फार्मिंग मॉडल से लगभग 60 क्विंटल आपको अदरक प्राप्त होगी और 8,000 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से आपको 4,80,000 रुपीज आपके हाथ में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तो अब आप कहेंगे कि इसका खर्च कहां से निकलेगा। इस मॉडल के अंदर हम 5 फसलें लेते हैं तो बाकी 4 फसलें आपका खर्च भी निकाल देंगी और आपको अलग से लाभ भी प्राप्त होगा। ये समझ लीजिए कि ये 5 लाख रुपीस आपको इस प्रोजेक्ट में एफडी के रूप में मिलेगी। अब आपका प्रश्न यह उठता है कि मैंने आपको 7 स्टेप्स तो बता दिए फॉलो करने के लिए, लेकिन आप कैसे बुआई करेंगे, कैसे मॉडल तैयार करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके बारे में तो कुछ मैंने आपको बताया ही नहीं। तो इसके बारे में मैंने वीडियो की एक पूरी सीरीज बना रखी है जो कि आगे कंटिन्यू है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं कि आप कैसे मॉडल तैयार करेंगे, कैसे अदरक की बिजाई करेंगे, कैसे इसके ऊपर ये मंडप लगाएंगे, कैसे बाकी की 4 फसलें इसमें लगाएंगे। और अगर आप वाकई इस प्रोजेक्ट के प्रति गंभीर हैं तो 5 लेयर फार्मिंग मॉडल प्रोजेक्ट का पोटेंशियल 10,50,000 पर एकड़ है, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको विश्वास हो गया होगा कि आप इस प्रोजेक्ट से 5 लाख रुपीस की अदरक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। इसके लिए आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि जलवायु और भी बहुत सारी चीजें के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड करता है, तो थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आप केवल अदरक से 5 लाख का लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। आपका फर्स्ट ईयर है और अगर आपने इसका 60% भी कर लिया तो 1 एकड़ से केवल एक फसल से एफडी की तरह 60% अर्थात 3 लाख की अर्निंग भी कम नहीं होती है। जय सिया राम, आपका दिन मंगलमय हो।